फायदा ये होगा। किसको लगता है किसका श्रेय देते हैं आप? श्रेय सिर्फ एक ही आदमी को श्रेय जाता है, अच्छा। वो है कृष्णपाल गुर्जर। अच्छा अच्छा। और क्या, ये मैं नहीं करूँ किसी की वो नहीं, सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर को श्रेय जाता है। अच्छा। नहीं तो मैं 8 साल से देख रहा था यहाँ क्या हो रहा था। पहला फोन किया आपने, पानी भरा हुआ है, कृष्णपाल गुर्जर ने मेहनत करके सीएम साहब से अनाउंस कराया पहली मीटिंग में, और तुरंत दूसरे दिन यहाँ पर आए। तो मैं चमचागिरी नहीं करता, झूठ बोलते हैं राजनीति के अंदर, जो है जो सच्चाई है उस पर बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे तबाह हो गए लोग, सच में सर टूट गया, टायर फट गए। लेकिन हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें सीएम साहब या केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की मिली जुली आपको बता दूं मेहनत से ये ग्रीनफील्ड जो कॉलोनी है, जो कई सालों से परेशानियां झेल रही थी, कभी सीवर, पानी, सड़क, और यहाँ के रहने वाले लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई थी, मतलब विकराल होती जा रही थी। मामला 100 करोड़ तक पहुंच गया था, क्योंकि लेन देन का मामला था, कोर्ट तक पहुंच गया था, समाधान नहीं हो पा रहा था। तो आपको बता दूं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की मेहनत से सीएम साहब को यहाँ बुलाया गया, उन्होंने सीधा तत्काल एक ही ऑर्डर में यहाँ पर समस्या का समाधान कराया। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ आपको बता दूं ग्रीनफील्ड से कई सारे लोग मौजूद हैं। आकाश जी हैं, ये आप फरीदाबाद बिल्डर एसोसिएशन के प्रधान हैं, उमाशंकर गर्ग हैं, अनीता जी हैं, पूर्व महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, तमाम हमारे साथ और लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बिंदु बढ़ाना जी यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रधान हैं। आकाश जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये समस्या का समाधान होना मतलब बहुत बड़ी समस्या का निदान हो रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो दिवाली है 2022 की, ये ग्रीनफील्ड के 9000 परिवार इस दिवाली को ना कभी भूल पाएंगे और कभी भूलना भी नहीं चाहेंगे। एक ऐसा तोहफा दिवाली पर हम लोगों को मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने और माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारी विधायिका सीमा त्रिखा जी ने दिया है कि अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला। आज तक किसी भी कॉलोनी के ऊपर जब भी कोई पैसों की डिस्क्रिमेंसी होती थी, जो पैसे उनको देने होते थे कॉरपोरेशन को, जब तक उनके लेन देन आपस के पूरी तरीके से सेटल नहीं हो जाते थे, तब तक कभी भी कोई भी कॉलोनी एमसीएफ में हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुई। ये अपने आप में इतना बड़ा डिसीजन है कि बिना लेन देन सीएम साहब ने कहा लेन देन बाद में होते रहेंगे, सबसे प्रमुख है जनता की, ग्रीनफील्ड के परिवारों की समस्या। सबसे पहले आप इस ग्रीनफील्ड कॉलोनी को टेक ओवर करिए। और जब से ये फैसला आया है, खुद सीएम साहब, खुद मुख्यमंत्री जी, ये सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क पर मुख्यमंत्री जी गए, फिर वापस आए, जनता अपने घरों से निकलकर आगे, आप खड़े यहीं भी रुके थे? बिल्कुल, यहीं पर मुख्यमंत्री जी रुके थे। किसी को पता नहीं था, अचानक उन्होंने दौरा करा। मजे की बात सुनिए कि जब मुख्यमंत्री जी आए तो अचानक लोगों को पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। लोग उनका धन्यवाद करने के लिए हजूम लग गया, सड़कों पर इतनी भीड़ लग गई जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैं तो लोगों से फिर से आप सभी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का और सीमा त्रिखा जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनीता जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात है, किसका श्रेय मानते हैं, किसका सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि क्योंकि बहुत लोगों की मेहनत रही है और आपकी भी मेहनत नो डाउट रही है इसमें, तो क्या कहना चाहेंगे, किसका श्रेय लेते हैं? मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, और साथ ही में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, जिनके कर कमलों द्वारा हमने एक ग्रीवेंस लगाई थी। उनके बिना संभव नहीं था। बहन सीमा त्रिखा जी भी थी, अभी एक कमेटी बनी है जिसमें मैं हूँ, बहन सीमा त्रिखा जी। पॉलिटिकल बाइट दे रही हैं आप, अपनी पर्सनल बाइट दी है? मैं पर्सनल ही दे रही हूँ, क्योंकि वो जो उन्होंने करवाया है, मैं वही कहूँगी। पहली ही ग्रीवेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ी सौगात दीपावली की जो इस ग्रीनफील्ड फरीदाबाद को दी है ना, इस ग्रीनफील्ड की जनता कभी मुख्यमंत्री जी को, कभी माननीय कृष्णपाल जी को, कभी बहन सीमा त्रिखा जी को भूल नहीं सकती है। क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन आज अगर हम ग्रीवेंस में इस मुद्दे को ना लगाते मेरे भाई, क्योंकि बहन जी साथ में थी, माननीय कृष्णपाल जी के निर्देश के अनुसार आज मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, किसके कहने पर आए? उन्होंने कहा वो चाहते तो वहाँ से भी निकाल सकते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये दशा हमारे ग्रीनफील्ड परिवार की है। और ये कोई वोटों का चक्कर नहीं था, अभी इलेक्शन बहुत दूर है मेरे भाई। आपने देखा कि उन्होंने इस जनता की जो समस्या है, जिन लोगों के दिल में दर्द है, उन्होंने देखा, क्योंकि यहाँ पर अभी बस फंसी थी, मंत्री जी के संज्ञान में ये बात थी, और माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, बहन सीमा त्रिखा जी ने बात करी, और हमारी कॉलोनी को पहली बार में ही एमसीएफ को टेक ओवर करा के बिना किसी पैसे भी बकाया थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो बाद में देखा जाएगा, कोर्ट का डिसीजन बाद में देखा जाएगा, पहले हम कॉलोनी के लोगों का निवारण करते हैं मुश्किल का। क्या कहना चाहेंगे बिंदु जी, आप आरडब्ल्यू के यहाँ प्रधान भी हैं, जब सीएम साहब यहाँ रुके थे आप दोनों की तस्वीरें वायरल हुई थी, अभी एक मिनट, आप दोनों की तस्वीरें यहाँ वायरल हुई थी, क्या कहना चाहेंगे उसमें? नमस्कार,
देखिए, ये कॉलोनी 1962 की बनी हुई है और 1962 के बाद मतलब 60 साल हो चुके हैं हमें, और 60 साल बाद हमें एक आज़ादी मिली है। इस कॉलोनी में 40,000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं और विकास का अभाव बहुत ज़्यादा रहा। यहाँ की मैनेजमेंट बिल्कुल पूरी तरह फेल रही। उसको लेकर मैं ग्रीनफील्ड परिवार की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, माननीय मंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, बहन सीमा त्रिखा जी के पास हम लगातार लगे रहे, मेहनत करते रहे। ये संघर्ष बड़ा लंबा रहा। माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रयास किए हमेशा कि किसी भी तरह मैं MP लैट का पैसा यहाँ लगा दूँ। MP लैट का पैसा भी 1 करोड़ रिलीज़ किया। 1 करोड़ रिलीज़ करने के बाद यहाँ पर 50 लाख लगा, 50 लाख वापस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ 2-3 लोगों ने एक RTI लगाकर उस पैसे को रुकवा दिया गया। ये ऐसी भी राजनीति यहाँ पर चली गई। मंत्री जी को बहुत दुख हुआ कि मैं यहाँ विकास करना चाहता हूँ, लेकिन मंत्री जी अब मैं वही कहता हूँ कि आज सबसे बड़ी इस दिवाली के पर्व पर जो तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री जी ने और बहन सीमा त्रिखा जी ने जो तोहफा दिया है, ये हम हमेशा ऋणी रहेंगे। इस कर्ज को कभी हम उतार नहीं पाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ। पुनः फिर एक बार उनको सभी को, पूरे ग्रीनफील्ड परिवार की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं ऋणी रहेंगे, कर्ज मंत्री जी छोड़ के चलेंगे, उनका तो फर्ज बनता है। देखिए, जिस प्रकार देश में धारा 370 मोदी जी ने हटवाई, राम जन्म मंदिर बनवाया, तो लोग ये सोचते थे कि ये काम हो नहीं सकते, तो ग्रीनफील्ड को कॉरपोरेशन में लेने की कोई सोच नहीं सकता था। वो काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, कृष्णपाल गुर्जर जी ने, हमारी बहन सीमा त्रिखा जी ने कर दिखाया है। तो इस कॉलोनी के लिए दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, फ़ायदा होगा ग्रीनफील्ड अगर ये सब कुछ सुधार हो जाता है, तो क्या फ़ायदा आपको लगता है? क्या फ़ायदा होगा उसमें? फायदा ये होगा, किसको लगता है, किसका श्रेय देते हैं आप? श्रेय सिर्फ एक ही आदमी को श्रेय जाता है। अच्छा। वो है कृष्णपाल गुर्जर। अच्छा। और क्या, ये मैं नहीं करूँ किसी की वो नहीं, सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर को श्रेय जाता है। अच्छा। नहीं तो मैं 8 साल से देख रहा था यहाँ क्या हो रहा था। पहला फोन किया आपने, पानी भरा हुआ है, कृष्णपाल गुर्जर ने मेहनत करके CM साहब से अनाउंस कराया पहली मीटिंग में, और तुरंत दूसरे दिन यहाँ पर आए। तो मैं चमचागिरी नहीं करता, झूठ बोलते हैं राजनीति के अंदर। जो है, जो सच्चाई है उस पर बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे तबाह हो गए लोग, सच में सर टूट गया, टैर फट गए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज हम दूसरों का नाम लें, क्यों लें? हम कृष्णपाल जी से बार बार कहते थे कि ये ग्रीनफील्ड एक तबाही हो रही है, यहाँ से लाखों आदमी निकलता है, और वो बात उन्होंने सुनी। हम और किसी को श्रेय नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते। धन्यवाद। चल तमाम ना लगता है कि श्रेय पूरा मतलब चल तमाम जितने भी साथी आप देख रहे हैं, मतलब पूरा जुनून और जोश दिख रहा है। उम्र के हिसाब से जोश और जुनून दिख रहा है। पर यह है कि ग्रीनफील्ड का सुधार जब होता है, और ग्रीनफील्ड का अभी तो देखना ये होगा कि अभी सब कुछ कागजी है, सब कुछ अभी आपको उतारूँ समाचार में और न्यूज़ में आया है। CM साहब आए हैं, नो डाउट। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की मेहनत दिखी है, नो डाउट, और लोगों की मेहनत भी दिखी है। आप अंदाज़ा लगा के चलिए इस तरीके के जो काम हो रहे हैं, इस तरीके के जो लेकिन ग्रीनफील्ड में अगर इस तरीके का सुधार होता है, तो मान चलिए फैदाबाद को एक बहुत बड़ी सौगात इस वक्त लोगों को जो दी है, वो दिवाली पे एक बहुत बड़ी सौगात देके गए हैं। लास्ट में जल्दी बोली क्या बोला? हाँ विनीश भाई, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि समय समय पर आपने और आपके चैनल ने इसका मुद्दा उठाया है, तो आपको भी करबद्ध मेरा धन्यवाद। ये तो हमारी ड्यूटी बनती है, कोई नहीं, पर थैंक यू सो मच। तो चलिए, ग्रीनफील्ड से आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।